अक्सर जोड़ों के दर्द की बात होती है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, समझेंगे कि ये दर्द होता क्यों है और एक सेहतमंद, एक्टिव जिंदगी के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम दर्द को ठीक से समझेंगे। फिर कुछ ऐसे हैरान करने वाले कारणों पर नजर डालेंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। इसके बाद देखेंगे कि सबसे असरदार इलाज क्या है। और आखिर में दर्द से निपटने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जोड़ों का दर्द आखिर है क्या। ये बस उम्र के साथ होने वाली घिसन से कहीं ज्यादा है। एक आम धारणा है कि भाई उम्र बढ़ेगी तो जोड़ों में दर्द तो होगा ही, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में जरूरी है या फिर इससे बचने का कोई रास्ता है? आंकड़े देखें तो 65 साल से ज्यादा उम्र के 50% से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरह के जोड़ों के दर्द से गुजरते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सही बदलाव करें तो इसे हमारी किस्मत बनने से रोका जा सकता है। तो देखिए, दर्द की वजह हमेशा वेयर एंड टियर या घिसाव ही नहीं होती। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है ही, जो धीरे धीरे होता है, लेकिन गाउट जैसी समस्या भी है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और अचानक तेज दर्द उठता है। या फिर कोई पुरानी चोट, वो भी दर्द की एक बड़ी वजह हो सकती है। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, मतलब वियर एंड टेयर वाला दर्द, ये ज्यादातर हमारे उन जोड़ों पर असर डालता है जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जैसे कि घुटने, कूल्हे, हमारी रीढ़ की हड्डी और हाथ। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर्स पर। कुछ ऐसी छिपी हुई वजह है जो हमारे जोड़ों के दर्द को और भी ज्यादा बिगाड़ देती हैं। ये ना एक क्लासिक दुष्चक्र है, एक विशियस साइकिल। देखिए, नींद पूरी नहीं होती तो दर्द महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब दर्द होता है तो अच्छी नींद लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और एक और चौंकाने वाली वजह है पानी की कमी। सोचिए, ऑर्थोपीडिक एसोसिएट्स के मुताबिक अमेरिका की लगभग 75% आबादी डिहाइड्रेटेड घूम रही है, मतलब शरीर में पानी की कमी के साथ। तो होता क्या है, हमारे जोड़ों के बीच एक जेल जैसा लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। समझिए, ये जोड़ों का ग्रीस है और इसका 70 से 80% हिस्सा पानी होता है। जब पानी कम होता है तो ये ग्रीस कम हो जाता है, हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ता है और नतीजा दर्द। और हाँ, हमारे उठने बैठने का तरीका, यानी हमारा पोस्चर, हम अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन आगे झुककर बैठना या एक पैर पर वजन डालकर खड़े होना, ये सारी आदतें हमारे शरीर का अलाइनमेंट बिगाड़ देती हैं। इससे घुटनों और पीठ जैसे जोड़ों पर जबरदस्त एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो इन सब वजहों को जानने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो ये है कि मूवमेंट, यानी कि हिलना डुलना, जोड़ों के दर्द का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ी दवा है। अक्सर एक डर होता है कि एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा, पर सच इसके ठीक उलट है। सही हल्की फुल्की कसरत करने से जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो उन्हें सपोर्ट देती हैं, और इससे दर्द और अकड़न में असल में कमी आती है। हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे और समझदारी से करनी है। अपने डॉक्टर से बात करें, दिन में बस 10 मिनट से शुरू करें, और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुने। अगर कसरत के 2 घंटे बाद भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक साथ जोड़ते हैं और एक प्रैक्टिकल पेन मैनेजमेंट टूल किट तैयार करते हैं। एक ऐसा एक्शन प्लान जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। हमने हाइड्रेशन की बात की थी, राइट? तो ये कुछ बहुत ही सिंपल आदतें हैं जिनसे हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारे जोड़ों को जरूरी लुब्रिकेशन मिलता रहे। दिन की शुरुआत एक ग्लास पानी से करें, एक बोतल हमेशा साथ रखें। छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर असर बहुत बड़ा है। फिर आता है एर्गोनॉमिक्स, यानी हमारे काम करने के माहौल और आदतों में छोटे छोटे सुधार, जैसे बैठते समय पैर जमीन पर सीधे रखना, हर घंटे में उठकर थोड़ा स्ट्रेच करना। ये छोटी छोटी चीजें हमारी पीठ, गर्दन और घुटनों पर पड़ने वाले स्ट्रेन को बहुत कम कर सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। जोड़ों के दर्द को मैनेज करना सिर्फ दवाइयां लेने तक सीमित नहीं है। इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे एक्सरसाइज से पूरी तरह बचना या दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाने में देरी करना।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि जोड़ों के दर्द को मैनेज करने का राज किसी एक बड़ी जादुई गोली में नहीं है। ये उन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में छिपा है जो हम रोज उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आज आप अपने जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं।